दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र सरकार की पोल खोल करने वालों का इलाज करने की घोषणा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने की है। घोषणा तो आज की है, लेकिन इस योजना की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है। जो भी कोई महाराष्ट्र सरकार के लोगों के भ्रष्टाचार के बारे में बोलेगा, उसको बीमार मानकर उसका मुफ्त में इलाज करने की योजना महाराष्ट्र सरकार ने बहुत पहले से शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक सरकारी समारोह में बात कर रहे थे। एक सरकारी कार्यालय का उद्घाटन समारोह था, उसमें वो ई भाषण कर रहे थे। उनकी वो बहुत पसंदीदा शब्द है उनका, ई भाषण वाला। वो ई भाषण कर रहे थे और ई भाषण करते वक्त उन्होंने कहा कि आजकल लोग महाराष्ट्र में कोविड सेंटर्स के बहुत सारे भ्रष्टाचार बाहर निकाल रहे हैं, उनको निकालने दो। वो बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है, और इनका इलाज हम मुफ्त में करेंगे। अब ये नई योजना जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घोषित की है ना, उसी योजना के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कितने लाभार्थी है उस योजना के, किन किन लोगों को इस योजना का लाभ मिला है, यही मुझे आपको बताना है। बहुत बढ़िया योजना लाई है उद्धव ठाकरे ने। ये जो भी आवाज निकालेगा उसकी आवाज बंद कर दी जाएगी। कितनों की आवाजें बंद भी हो चुकी है दोस्तों। कुछ लोग तो आजकल बात भी नहीं कर रहे हैं। कुछ है जो इलाज को ठीक से सपोर्ट नहीं करते हैं, या उनके ऊपर इलाज ठीक नहीं हुआ है, इन लोगों का अभी भी आवाज निकालना चालू है। चलो अब इन लाभार्थियों के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे ने जो योजना शुरू की है, उसी के लाभार्थियों की लिस्ट मैं आपको गिना देता हूं। एक एबीपी माझा, ये मराठी में न्यूज चैनल है ना, उसका एक प्रतिनिधि थे राहुल कुलकर्णी नाम के। अब कुलकर्णी नाम से मुझसे ना नाता जोड़ देना ना, वो अलग कुलकर्णी है, मैं अलग कुलकर्णी हूं, नहीं तो बोल दोगे फिर से कुलकर्णी की ही खींचेगा, नहीं तो और कौन उसकी बात करेगा। वो अलग कुलकर्णी है, मैं अलग कुलकर्णी हूं। वैसे अलग अलग तरह के कुलकर्णी होते हैं, वो फिर कभी बताऊंगा कि कौन कौन से कहां कहां पर क्या क्या होते हैं। मेरे गांव में रेणापुर में अलग कुलकर्णी है, रेणापुर के नजदीक के गांव में अलग कुलकर्णी है, उस्मानाबाद वाले कुलकर्णी अलग है, करमाड़ वाले कुलकर्णी अलग है, मैं कुलकर्णी अलग हूं। ये अलग अलग कुलकर्णी होते हैं, ये फिर कभी बताएंगे। तो ये राहुल कुलकर्णी ने वाधवान बंधुओं को स्पेशल पास, ई पास मुहैया करवाया गया, इसकी न्यूज डाल दी अपने चैनल पे। अब ये कोविड का घपला था। कोविड के नाम पे चलने वाली कुछ ऐसी चीजें थी जो अधिकारियों ने किया हुई गलत बात थी। अब ये जो पोल खोल राहुल कुलकर्णी ने की, उसका इलाज तुरंत करवाया गया। मतलब राहुल कुलकर्णी को एक अलग ही केस में डालकर, मतलब गुनाह कहीं और किया, केस कोई और डाली गई, और उसको उठा के गिरफ्तार करके मुंबई ले जाया गया। 2 दिन बेचारा जेल में रहा, फिर उसको जमानत मिल गई। बाद में वो गुनाह भी वापस ले लिया गया, सब कुछ हो गया, फ्री में इलाज हो गया राहुल कुलकर्णी का। लेकिन राहुल कुलकर्णी बीच बीच में बोलता रहता है, उसका वो ठीक से इलाज नहीं हुआ है। फिलहाल अभी लातूर में जाके फिर उसने एक अच्छी न्यूज बनाई थी कि क्या हुआ है लातूर के कोविड में, ये सारी चीजें उन्होंने की थी। शायद ऐसा भी होता है, मतलब कहते हैं ना कि वो कोरोना की वैक्सीन अगर लगानी है तो वैक्सीन कोरोना के विषाणु को लेकर ही उस वैक्सीन बनाई जाती है। मतलब विषाणु को विषाणु मारता है, लोहे को लोहा मारता है। इस तरह से शायद राहुल कुलकर्णी को लातूर भेज के वो विषाणु जिनमें घुसा हुआ है उसको मारने की शायद वो योजना थी, क्योंकि लातूर में भी वही हुआ है। राहुल कुलकर्णी को गिरफ्तार किया गया, और लातूर में जो भी कोविड का ये घपला निकाल रहे हैं ना, उनके ऊपर अलग अलग केस दर्ज हो रहे हैं। एक आरटीआई एक्टिविस्ट है लातूर के, जिन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन आरटीआई के तहत इकट्ठा की और कहा कि इसको हम सारी दुनिया के सामने लाएंगे। हमने भी वो वीडियो बनाया था, कैलकुलेटर लेके बैठिए, कितना हिसाब कितना हुआ है, करोड़ों नहीं सैकड़ों करोड़ की बात हुई थी। मतलब एक लाइव के लिए फेसबुक लाइव, लातूर के कलेक्टर को फेसबुक लाइव करना है, इसलिए फेसबुक लाइव का स्ट्रक्चर देना और उसको बूस्ट करना, इसके लिए 70 लाख खर्चा किया था एक एजेंसी को देके। 70 लाख में तो मैं एनालाइजर 5 साल चलाऊंगा भाई, उतने अगर मुझे मिल गए तो। लेकिन 3 महीने में 70 लाख खर्चा किया है इन लोगों ने। ऐसा ही खर्चा होता रहता है। 17 रुपए का मास्क 75 रुपए में परचेस किया है। यह है लातूर का कोविड गोल, और ये आरटीआई एक्टिविस्ट ने निकाला। जैसे ही उसने ये निकाल दिया, पोल खोल कर दी, तब उसके ऊपर भी इलाज होने लगा। उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होने लगे, उनको गिरफ्तार किया जाने लगा। और यहां तक इस आरटीआई एक्टिविस्ट को एक लेटर भी आया है कि अब आप सरकारी कार्यालयों में ना आए,
क्योंकि आप दबाव डाल देते हैं हमारे कर्मचारियों के ऊपर। अब आरटीआई एक्टिविस्ट क्या दबाव डालेगा? उसकी ही जान पर आई है, उसको ही 1-2 बार मारने की कोशिश हुई थी, उसको ही 2-4 बार उसके ऊपर हमला हुआ था। एक बार तो बेचारे को इतना पीटा गया कि मरते मरते बच गया। यही इलाज करने वाले थे ना वो लातूर के अवैध निर्माण के काम में तू कैसा इंफॉर्मेशन निकालता है और कैसी कार्रवाई करता है, कर दिया उसके ऊपर हमला, उसको मारने की कोशिश भी की गई। अब इसी आरटीआई एक्टिविस्ट को गवर्नमेंट पत्र लिखकर बोलता है कि अब आप सरकारी कार्यालयों में न आए। ये लॉकडाउन है ना, घूमने की आजादी पर पाबंदी, उसी के अधिकार का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। मुख्यमंत्री महोदय, इलाज शुरू हो चुका है। लातूर के आपके प्रशासन ने, आप ही के मंत्री ने सरकारी कार्यालय में आने के लिए पाबंदी लगा दी है एक आरटीआई एक्टिविस्ट पर, क्योंकि वो कोविड के सारे मामले निकाल के जनता के सामने ला रहा था। ये लातूर और राहुल की बात मैंने कर दी, उस्मानाबाद वाली। अब किरीट सोमैया की बात करता हूं। जैसे ही किरीट सोमैया ने पूना में ब्लैकलिस्टेड कंपनी को चाय वाले के साथ पार्टनरशिप करके, मतलब चाय वाला ये वर्ड सही मायने में इनको बहुत बुरा लगना चाहिए, क्योंकि मोदी चाय वाला है। लेकिन मोदी चाय वाला है, ये मोदी की नफरत जरूर करते हैं, चाय से भी नफरत करते हैं, चाय पे चर्चा पे भी नफरत करते हैं, लेकिन चाय वाला इनको बड़ा पसंद है। उसी चाय वाले के साथ पार्टनरशिप करके मुंबई के 3-4 कोविड सेंटर्स में घपला किया गया। वही घपला जब किरीट सोमैया ने सामने लाया तो किरीट सोमैया के ऊपर हमला किया गया, उसकी जान लेने की कोशिश की गई। पुणे में ही हुआ है ना ये, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सीडीओ पर ही किरीट सोमैया पर जानलेवा हमला किया गया। वैसे तो शिवसेना के ये नेता ऐसा इलाज करने में माहिर है। वो शुक्र है उस भगवान का जो किरीट सोमैया का भगवान है, उसके पीछे खड़ा हुआ है। न जाने किसके आशीर्वाद किरीट सोमैया के पीछे है, अपने मां के है, पिताजी के है, भगवान के है या किसी साधु पुरुष के है, किरीट सोमैया बच गए। अगर उस दिन थोड़ी भी गलती हो जाती तो किरीट सोमैया अपनी जान गंवा देते। यही सच है। ऑपरेशन सक्सेसफुल बट पेशेंट इज डेड, ऐसा ही कहना पड़ता आदरणीय डॉक्टर महोदय। आप अपने कंपाउंडर महोदय के साथ मिलकर जो भी कुछ इलाज कर रहे हो ना, उसकी शुरुआत किरीट सोमैया से नहीं हुई है, पहले से हो चुकी है। और ऐसे इलाज करना जो घपले निकाले, वो आपकी आदत है, आपकी संस्कृति है, आपका चरित्र है और आपका चित्र भी है। यही बार बार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यही बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बलवंत मंत्री से लेके मोरे तक, मतलब कामगार नेता मोरे तक, दत्ता सामंत या उससे पहले भी कृष्णा देसाई तक, या अपने ही पार्षद खोपकर की हत्या, ये सारी चीजें जो है ना, यही इलाज करने की आपकी संस्कृति है। जब भी आपके खिलाफ कोई आवाज आती है तो आप डॉक्टर बन के तुरंत उसके पास पहुंच जाते हो और ऐसे इलाज करते हो कि WHO भी दांतों तले उंगलियां दबा देता है और कहता है यार ऐसा तो इलाज हमने जिंदगी में नहीं देखा। आपके नॉटी विश्व प्रवक्ता ने भी यही कहा था कि आप WHO से भी बढ़कर बन गए हो। यही सच है। और WHO से भी भयंकर इलाज अगर आप कोई करता है तो आप हो, जो आपने खुलकर एक सरकारी समारोह में बता दिया है कि जो भी कोई सरकार के घपले निकालेगा उसके ऊपर इलाज किया जाएगा। तो करते रहिए इलाज, हम होते रहेंगे बीमार। नमस्ते।